नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं होती हैं? क्या हिंदू की धार्मिक भावनाएं होनी चाहिए, या यूं कहें कि क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं हो सकती है? क्या भारत देश, भारत का संविधान और कानून हिंदुओं को उनकी धार्मिक भावना आहत होने की इजाजत देता भी है क्या? मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे, किस प्रकार आप काफिर थे, काफिर हैं और काफिर ही रहेंगे। गजवाए हिंद में काफिरों की हत्या जायज है, चाहे हिंदुओं की हत्या, काफिरों की हत्या जैसे भी हो और जिस तरीके से हो। इसलिए भाईचारा की नौटंकी से चारा हिंदू ही बनता आया है और बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। खबरदार हिंदुओं, यदि जो तुम्हारे खुद की धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो, चूंकि तुम काफिर हो। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि मैं इस विश्लेषण में और पिछले भी कई वीडियो में मैं ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करता। समुदाय विशेष, वर्ग विशेष और संप्रदाय विशेष। यदि किसी ने किया है, यदि मुस्लिम ने अपराध किया है तो किया है, मैं मुस्लिम ही कहूँगा, चाहे इससे किसी की भावनाएं आहत हो या नहीं हो। क्योंकि मैं जो बातें रखने जा रहा हूँ और अक्सर रखता हूँ वो तथ्य, तर्क और प्रमाणों पर ही है। इसलिए मैं वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष और विशेष वर्ग जैसे शब्द का उपयोग मैं नहीं करने वाला। इससे पहले कि मैं आगे का वीडियो, इसका जो है विश्लेषण मैं आपके सामने रखूं वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला है कानपुर के वहाँ के स्थानीय इलाके का, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन, वहाँ की जो पुलिस है। आइए उनका स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर मैं इसका विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। इस इलाके के मेयर प्रमिला पांडे को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चमनगंज में पुराने मंदिरों को तोड़कर जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिली थी। इस इलाके का निरीक्षण करने के बाद मेयर प्रमिला पांडे ने पाया कि देख रेख के अभाव में कई मंदिर ऐसे हालात में मिले जिस पर स्थानीय मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया था। एक मंदिर तो ऐसा मिला जिसके बाहर से तो ताला लगा हुआ था सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन मंदिर के अंदर कूड़ा कचरा भर करके बाहर से ताला लगाया हुआ था। मेयर प्रमिला पांडे जब विक्रमगंज इलाके के जब दौरा कर रही थी तो वहाँ के सोनार गली गई तो वहाँ पर पाया कि एक प्राचीन मंदिर जो शिव मंदिर है के एक हिस्से के ध्वस्त हो जाने से वहाँ के चबूतरे पर मांसाहारी चिकन, मटन, बिरयानी पकाई जा रही है और बेची जा रही है। डीएसपी जो संजय हैं, उनके मुताबिक धार्मिक भावना भड़काने, धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जो हम सभी के प्यारे भाईजान, भाईचारा में जो आते हैं भाईजान, मेरे आपके प्यारे, सबके प्यारे सेकुलरिज्म के जो ठेकेदार हैं, उनकी जो उपज हैं, जिनका नाम नूर आलम, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद फरीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सभी जो भाईजान हैं ये फरार बताए जा रहे हैं, तो इसलिए इनकी धरपकड़ की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि उनकी धरपकड़ कब की जाएगी। दूसरी बात गौर करने लायक ये है कि योगी शासन के दौरान योगी
आदित्यनाथ जैसे सरकार के दरमियान यदि ऐसा हो रहा है तो सोचिए जिहादी वामपंथी मीडिया की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। वहाँ की जो स्थानीय, वहाँ की जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, उनके जो स्टेटमेंट है जरा उनको सुनिए, फिर मैं विस्तृत विश्लेषण आपके सामने रखूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि इस भाईचारे में, इस गंगा यमुना तहजीब में हमारे आपके साथ, हिंदुओं के साथ, सनातनी परंपरा के साथ कैसे दोहन किया जा रहा है और इसका इंतज़ाम भी भारत के कानून में, भारत के संविधान में किया गया है। और इसका जो महिमा मंडन है भाईचारे का, किस तरह से मीडिया भी करती आ रही है और कर रही है। आइए प्रमिला पांडे का वो वीडियो मैं दिखाता हूं, जिन्होंने जो दौरा किया है इस इलाके का, जो कि मेयर हैं वहां उस स्थानीय इलाके का। तो देखा आपने वीडियो। मेयर प्रमिला पांडे का यह भी कहना है कि देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि यह खुद ब खुद गिरा है। वैसे स्थानीय मुसलमानों के द्वारा ये कहा गया कि मंदिर जर्जर अवस्था में थी और बारिश पानी की वजह से गिर गई। चलिए मान लिया मैंने कि वो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है, मान लिया जाए कि ये लोग सही बोल रहे हैं तो क्या फिर भी ये कितना तर्कसंगत है? वहां पर ये मुस्लिम चिकन और मटन बिरयानी बेचने लगेंगे यदि बारिश के पानी और मंदिर जर्जर अवस्था में हो जाए तो? सवाल यह भी है जो कि ध्यान देने वाली, माना कि अभी इसमें संदेह है, डाउट है कि मंदिर पुराना और देखभाल ना होने की वजह से गिर गई या जानबूझकर गिरा दी गई, क्योंकि वहां स्थानीय निवासी जो हैं मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। मेरा सवाल फिर से एक बार कि क्या गंगा यमुना तहजीब की मिसाल यही है कि मंदिर का जमीन और उस पर चिकन और मटन बिरयानी पकाई जाए और बेची जाए? इसी तरह भाईचारा निभाते हुए यदि हिंदू समाज भी मांसाहारी पदार्थ बेचने लगे मस्जिद के सामने, मस्जिद के बगल में, तो क्या हो? मैं अपने देखने वालों से कह दूं कि यदि किसी सेकुलर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं तो वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरा वीडियो देख करके आप सेकुलर हिंदुओं की भावनाएं आहत होती रही हैं, आहत होंगी और आहत होती रहेंगी। जिस तरह से हिंदू काफिर था, है और रहेगा, उसी तरह से इन सेकुलर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही थी, होंगी और आगे भी होंगी। आखिर क्यों भावनाएं खुद की आहत होने की जो ठेकेदारी है मुस्लिमों के पास है? भाईचारा में चारा बनने का ठेकेदारी
हिंदुओं ने ले रखी है। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आप काफिर हैं और थे और रहेंगे। इसलिए मुस्लिम इलाके में हिंदुओं को धमकाया जाएगा, इसलिए मुस्लिम इलाके में बहुसंख्यक हैं तो हिंदुओं को परेशान किया जाएगा, तो इसलिए हिंदुओं को बहुसंख्यक मुस्लिम इलाके से हिंदुओं को वहाँ से भागने के लिए, अपना घर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, अभी भगाया जाएगा उनको, और हिंदुओं के धार्मिक स्थल पे फिर कब्जा किया जाएगा और वहाँ पे मटन चिकन बिरयानी बेची जाएगी, पकाई जाएगी, परोसी जाएगी। क्या यही सेकुलर संविधान है भारत का? यही गंगा यमुना तहजीब है? यह सवाल तो है। गंगा यमुना तहजीब का गाना गाया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का राग अलापा जाएगा, लेकिन ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है जहां हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर मटन और चिकन बिरयानी पकाई जाती है, परोसी जाती है, और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी हिंदुओं ने ले रखी है धर्मनिरपेक्षता की। ये कैसी सेकुलर सोसाइटी है, ये कैसा सेकुलर देश है जहां अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम होता है, जहां अल्पसंख्यक आयोग का मतलब मुस्लिम होता है, अल्पसंख्यक योजनाओं का मतलब मुस्लिमों का विश्वास और मुस्लिमों की आर्थिक मदद होती है, और वो भी हिंदुओं के टैक्स से। खबरदार हिंदुओं, खबरदार हिंदुओं, यदि तुम्हारी भावनाएं आहत हुई तो फिर तुम कम्युनल कहलाओगे, तो फिर तुम सांप्रदायिक कहलाओगे, तो फिर तुम्हारे माथे पर एक टैग लगेगा। यदि तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो टैग लगेगा कि तुम धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हो। गंगा यमुना तहजीब, वाह रे गंगा यमुना तहजीब। ये मुस्लिम समाज हिंदुओं के धार्मिक स्थल पे चिकन मटन बिरयानी मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं, पका रहे हैं, परोस रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं धार्मिक स्थल पे हिंदुओं के। तुम गंगा यमुना तहजीब की धारा में भाईचारा फैला रहे हो ऐसा करके क्या? लेकिन हिंदू यदि आपत्ति करे, विरोध करे, तो वो कम्युनल हो जाता है, तब वो धार्मिक भावनाएं को सांप्रदायिक रंग दे रहा होता है। वाह रे तुम्हारा गंगा यमुना तहजीब, वाह रे तुम्हारा इस्लामिक शांति प्रिय धर्म, वाह रे भारत का सेकुलर संविधान जो ऐसे अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम को एक अलग से एक छिपा हुआ रिजर्वेशन दे रखा है। इनको, इस समाज को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है, कानूनन ये कुरान पढ़ा सकते हैं अपने मस्जिदों में, मंदिरों में दिए गए दान पर सरकार का अधिकार है, और सरकार इन्हीं पैसों से इन्हीं अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिमों को मदद भी करेगी। वाह, हिंदुओं के पैसे से मुस्लिमों की मदद। लेकिन हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज कुरान पढ़ा पढ़ा करके जिहादी पैदा कर सकता है। वाह रे सेकुलर संविधान। हिंदू रामायण महाभारत नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि रामायण महाभारत से सांप्रदायिकता का रंग चढ़ जाता है, आप कम्युनल हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था भारत संविधान में किया गया है, ऐसी व्यवस्था कानूनन किया गया है। वाह रे भारत का मीडिया जो विशेष वर्ग और समुदाय विशेष संप्रदाय जैसे शब्दों का उपयोग करता है, विशेष धर्म जैसे शब्दों की व्याख्या करता है, संज्ञा देता है जब कभी भी मुस्लिम समाज के लोग अपराध करते हैं। क्या नाम लेने से इनको डर लगता है, या फिर सेकुलरिज्म की ठेकेदारी मीडिया ने भी ले रखा है, या मीडिया भी फर्जी सेकुलरिज्म के धर्म को निभाते हुए काफिरों की हत्या आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह में दही जमा करके शांत बैठी है। आखिर क्यों मीडिया भी सीधे तौर पर कहता नहीं है कि चिकन बिरयानी मुस्लिमों ने बनाई है, मटन बिरयानी मुस्लिमों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर पकाई है? लेकिन इस फर्जी सेकुलरिज्म को देखिए कि कैसे जिहादी मीडिया, जिहादी पत्रकार, खैराती पत्रकार बचते हुए वर्ग विशेष, समुदाय विशेष जैसे शब्दों के संज्ञा के साथ आपके सामने खबर को परोसते हैं। तो इसे समझना पड़ेगा।
तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य, तर्क और प्रामाणिक बातें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार, जय हिंद।